ऐसे ही ओके हो गया, ठीक है। स्लाइड शो प्ले फ्रॉम स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं बहुत बढ़िया। माई सेल्फ नीतीश गुप्ता, मैं बहुत बढ़िया। आई होप सो आप सबके सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका वेलकम है आप सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल निमसेट निंजास पे। निमसेट निंजास पे आई होप सो आप सबके सब वेल डन कर रहे होगे लाइफ में, और करना भी चाहिए। बिकॉज अगर अभी हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो लाइफ में कभी पे ऑफ नहीं मिलेगा। बिकॉज नाउ द हार्ड वर्क द लाइफ पेज ऑफ लेटर। बिकॉज जैसा जब मतलब आज आप मेहनत करोगे तो ये तो है नहीं कि कल आप रिजल्ट पालोगे। आपको रोज निरंतरता निरंतरता मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज हमका लेक्चर नंबर 2 है बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स का। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वो प्लीज कृपया करके लेक्चर नंबर 1 देख के आए, तब भी उन्हें आगे आज लेक्चर नंबर 2 समझ आएगा। एंड सॉरी फॉर कल के लिए, कल मुझसे एक सेटिंग खराब हो गई थी जिसके करके मैं तुम्हारे उसके अंदर वीडियो कम आई है थोड़ी, पर आज इस वाली वीडियो में एक नंबर मतलब सारी सेटिंग ओके, एक नंबर आवाज आएगी तुम्हें। चाहे तुम एयरपोर्ट्स लगा के देखना, ईयरबड्स लगा के देखना, मतलब चाहे तुम एयरपोर्ट्स बिना बिना उसके भी देखना, तब भी तुम्हें आवाज एकदम क्लियर आएगी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है किसका बेटा? बेसिक मैथमेटिक्स का। और हम किसकी तैयारी कर रहे हैं बेटा? निमसेट। और हम किस कौन सी ईयर को ध्यान में रख के चल रहे हैं बेटा? 2025। ऐसा नहीं कि 2026 वाले बच्चे, 2027 वाले बच्चे नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। पर हम किसको ध्यान में रख के चल रहे हैं बेटा? 2025 को हम ध्यान में रख के चल रहे हैं बेटा। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आज हम थोड़ी पिछली बातों की रिवीजन कर लेते हैं बेटा। तो ठीक है, तो रिवीजन हैश टैग रिवीजन। तो हमने कल पढ़ा क्या क्या था? सबसे पहले तो हमने कल नंबर्स पढ़ा था। एंड व्हाट डू मीन बाय नंबर? द रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में काम आए, जो सिंबल जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। इफ आई सेड टू यू 4, व्हाट डू मीन बाय 4? तो बेटा जो सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं सर ये 4। इफ आई सेड टू यू बेटा 1 लाख, तो 1 लाख जैसे तुम 1 लाख रिप्रेजेंट करते हो बेटा, इन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? नंबर, जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। अब इन नंबर्स में हमने आगे टाइप पढ़ी थी बेटा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी बेटा? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हमने ये सब पढ़ा था। उसके बाद हम कुछ हमने इंपॉर्टेंट नंबर्स पढ़े थे, जैसे हमने इवन नंबर पढ़ा था, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए बेटा। नंबर डिविजिबल बाय 2 बेटा। अब उसके बाद हमने ओड नंबर पढ़ा था, वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जिसमें हमेशा 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 रिमाइंडर 1 हो। और हमने इवन नंबर के बारे में बेटा, चाहे वो माइनस वाले थे चाहे वो प्लस वाले थे, मतलब जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे वो सबके सब क्या है बेटा? इवन नंबर है। ओड नंबर जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होने चाहिए, रिमाइंडर हमेशा 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 एक नंबर होना चाहिए बेटा। प्राइम नंबर जिनके सर 2 फैक्टर थे, हमने वो डेफिनेशन तोड़ दी, जो खुद की टेबल पे जाएगा और 1 की टेबल पे जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 एक उसमें ऐसा केस था जो खुद की टेबल पे भी जा रहा था और 1 की टेबल पे भी जा रहा था, जिसके अंदर केवल और केवल एक फैक्टर बन रहा था। इसीलिए हम बोलते हैं 1 ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। फिर हमने कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा, जिसके 2 से ज्यादा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए वो कंपोजिट नंबर है, हाँ या ना? बिल्कुल सर बिल्कुल, हमने बिल्कुल पढ़ा था, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए वो कंपोजिट नंबर है। सर उसके बाद हमने को प्राइम नंबर पढ़ा था। को प्राइम नंबर क्या था सर? वो नंबर जिनका एचसीएफ 1 है, और ये नंबर सर हमेशा पेयर में मिलेंगे, जैसे 7 और 8। सर इसमें तो फिर एक इवन नंबर आ गया। इसमें मैंने क्या बोला? कोई से भी नंबरों बस पेयर में आने चाहिए, और उनका जब तुम एचसीएफ करोगे तो क्या आना चाहिए? सर 1 आना चाहिए। पर कल पढ़ा था नहीं पढ़ा था? प्राइम नंबर पढ़ा था, को प्राइम पढ़ा था बेटा, ट्विन प्राइम पढ़ा था। ट्विन प्राइम क्या? वो दो प्राइम नंबर का पेयर जिनका डिफरेंस 2 आना चाहिए, हाँ या ना बेटा? जैसे आपका 3 और 5, जब तुम इन दोनों का डिफरेंस करोगे 5 माइनस 3 यू गॉट 2। यस सर यस, हमने कल पढ़ा था। उसके बाद बेटा हमने फ्रैक्शन पढ़ी थी। फ्रैक्शन क्या होता है? कि सर जब कोई भी नंबर न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाए, और जिसमें अगर न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो सर इम्प्रॉपर थी, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया तो सर, तो क्या था बताओ? प्रॉपर फ्रैक्शन थी बेटा। और अगर ऐसा लिखा जाए 2 1/2, सर ये मिक्स फ्रैक्शन है, आया ना? बिल्कुल सर बिल्कुल। और एक फ्रैक्शन मैंने आपको बेटा ये भी लिखवाई थी, अगर आपको पता हो तो। इस फ्रैक्शन को अगर कोई बता दे, जिस बच्चे ने मेरा कल का लेक्चर देखा हो, तो बता सकता है सर ये तो कंपोजिट फ्रैक्शन है, हाँ या ना बेटा? सर हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, हमने ये सब पढ़ा था बेटा। फिर मैंने कुछ बेटा तुम्हें रूल्स करवाए थे, कोई बता देगा मुझे? पहला रूल क्या था? सर पहला रूल था, अगर आप कभी भी स्केयर रूट करो,
अगर आप कभी भी स्क्वायर रूट करो तो उसके अंदर या तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए या सर जीरो आनी चाहिए, पर सर कभी भी क्या नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव, बिकॉज सर नेगेटिव क्या है, नॉट डिफाइंड। जीरो डालने पे जीरो और कुछ पॉजिटिव वैल्यू डालने पे आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, हाँ या ना बेटा। रूल नंबर फर्स्ट कि आपके स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, और जीरो भी लिख देता हूं, जीरो आनी चाहिए, हाँ या ना बच्चे। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक नंबर सर, यही बात थी आपकी। मैं कहा बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरा, दुनिया की कोई भी नंबर कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय जीरो। मतलब अगर कभी तुम डिनोमिनेटर में जीरो लिख लो, अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर कभी इक्वल टू जीरो आ गया तो बेटा वो वहां पे थप्पड़ मार के लिख देना नॉन डिफाइंड। अगर तुमसे कोई तुम्हारी बेवकूफ बनाना, शर्त लगा लेना उससे भाई लाख लाख रुपए की, बिकॉज तुम निमसेट निंजस पे पढ़े हो, तुम्हें पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तुम निमसेट निंजस के बच्चे हो, तुम्हें पता होना चाहिए ये बात, डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो आपका जो वो पूरा का पूरा फंक्शन है बेटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, हाँ या ना बेटा। सर बिल्कुल सर, आपने कल यही पढ़ाया था। उसके बाद बेटा मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, अगर इनमें कैंसिलेशन करोगे, अगर इनमें कैंसिलेशन करोगे बेटा तो याद रखना नॉन जीरो के लिए वैलिड होगी केवल। तुम्हें एग्जांपल भी दिया था सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, जब तुम एक्स एक्स ऐसे काट देते हो तो एक्स इक्वल टू 4 लिखते हो। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल एडमायर कर रहा हूं बेटा, इसमें एक्स इक्वल टू 4 भर के देखो। सर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4, तो 16 इंटू 16 आ रहा है, ठीक है बेटा, बहुत सही बात है। बस एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक्स इक्वल टू जीरो भी तो भर के देखो ना बेटा, जीरो इक्वल टू जीरो। सर ये क्या बात हो गई सर, जीरो भी वैलिड है, इसीलिए बोला बेटा जब तुम एक्स काटो और वहां पे जीरो वैलिड हो रहा हो तो साथ में बेटा लिख देना कि जो इसके एक्स के दो रूट्स है ना वो जीरो और फोर है बेटा, जीरो और फोर क्या है, जीरो और फोर है सर, मतलब जीरो भी इसको सेटिस्फाई करेगा सर और फोर भी इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना भाई कमेंट में। अगर तुम्हें चैनल बढ़िया लग रहा हो भाई, तुम्हें कुछ कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, शर्माना मत, क्योंकि कितनों का भला होगा। अगर तुम्हारे दोस्त जो निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी भेज देना बेटा, इससे बढ़िया बेसिक लेक्चर तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, हाँ या ना बेटा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, इतना बेसिक से बेटा किसी ने नहीं, कोई यूट्यूब पे है ही नहीं इतना बेसिक से बेटा जो हम आपके निमसेट निंजस पे है बेटा। चलो आगे है ना, फोर्थ रूल क्या पढ़ा था बेटा, चलो फोर्थ रूल पढ़ना है, अब समझना। अब ना स्क्वायर रूट हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करे हैं। वैसे तो मैं स्क्वायर रूट को मानता हूं रूट ऑफ एक्स। अब पहली बात तो समझना स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट के हम ये लगाते हैं रूट ऑफ एक्स। अब व्हाट डू मीन बाय रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा, सर क्या कभी एक्स की पावर 1/3 नहीं हो सकती, क्या सर कभी एक्स की पावर 1/4 नहीं हो सकती, क्या सर कभी एक्स की पावर 1/5 नहीं हो सकती, क्या सर कभी एक्स की पावर 1/6 नहीं। बेटा बिल्कुल, बेटा बिल्कुल, बेटा बिल्कुल हो सकती है, और इसी को हम क्यूब रूट बोलते हैं। समझे नहीं, ऐसे इसको हम इसको भी इसको भी इसको भी, मतलब इसकी पावर 1/4, इसकी पावर 1/5, इसकी पावर 1/6। अब ये लिखे कैसे जाते हैं बेटा, इसीलिए मैंने स्क्वायर रूट्स को ना के दो पार्ट्स में डिवाइड करा। फर्स्ट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर रूट एंड सेकंड ऑफ ओड स्क्वायर रूट। जिनकी पावर इवन में हो जाए, 1/2 हो जाए पावर, 1/3 हो जाए, 1/3 नहीं, सॉरी सॉरी, 1/4 हो जाए, 1/6 हो जाए, ओड वाले जिसकी पावर 1/3 हो जाए, 1/5 हो जाए, ये सब के सब इनके अंदर बेटा नेगेटिव भी अप्लाई होंगे, जीरो भी अप्लाई होगा, पॉजिटिव भी अप्लाई होंगे बेटा, पर इनके अंदर जिनकी पावर इवन है बेटा केवल और केवल या तो जीरो अप्लाई होगा बेटा या बेटा पॉजिटिव अप्लाई होंगे। कभी भी कभी भी कभी भी इनके अंदर नेगेटिव अप्लाई नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे बेटा, कभी भी। याद रखना ये बात बहुत जरूरी है बेटा। अब दूसरी बात कि सर ठीक है आपकी हम बात समझने से, इसको लिखते हैं बेटा रूट ऑफ एक्स। सर इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा, कुछ नहीं, रूट का ही रूट डलेगा, बस यहाँ पे ना पावर 4 लिखी जाएगी बेटा, सर यहाँ पे बेटा ऐसे, और बेटा सर यहाँ पे सर इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा, एक्स डाल के इसके आगे 3, आया ना बेटा।
बिल्कुल बिल्कुल समझ आया नहीं आया सर, एक नंबर आया सर। कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूं कि अगर इवन स्क्वायर रूट हुआ तो जो उसके अंदर नंबर आएगा, जो उसके अंदर नंबर आएगा बेटा, या तो वो पॉजिटिव होना चाहिए या बेटा जीरो होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। और बेटा वैसे अगर मैं बोलूं ओड स्क्वायर रूट होगा तो क्या बोलूंगा, उसके अंदर नंबर या तो नेगेटिव हो जाए या जीरो हो जाए बेटा, या पॉजिटिव हो जाए, इन तीनों में से कोई भी हो जाए बेटा, फर्क नहीं पड़ेगा। पर इवन वाले में बेटा, इवन वाले में केवल पॉजिटिव और केवल जीरो होना चाहिए बेटा, केवल पॉजिटिव और केवल जीरो होना चाहिए बेटा। हाँ या ना बच्चे, समझ आया नहीं आया? बिल्कुल सर बिल्कुल आया। अब जो आज से हम स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट मतलब आज से हो ही गया ना एक तरह का स्टार्ट। हाँ तो बेटा लिखो रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, स्केयर ऑफ एनी नंबर, स्केयर ऑफ एनी नंबर और एनी एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड। तुम कोई सा भी नंबर और कोई से भी एक्सप्रेशन का अगर कभी जिंदगी में स्केयर हो जाए ना बेटा, तो याद रखना उसकी वैल्यू या तो बेटा जीरो होगी, या तो जीरो होगी, या बेटा जीरो से बड़ी होगी। मतलब या तो जीरो होगी या बेटा जीरो से बड़ी होगी, पर कभी भी जीरो से कम नहीं होगी बेटा, कभी भी। अगर किसी चीज का स्केयर, और व्हाट डू मीन बाय स्केयर, कि सर कि कोई भी एक्सप्रेशन हम मान लो एक्स स्केयर माइनस 5x, इसका स्केयर का मतलब है सर इसकी पूरी की पावर 2। स्केयर का मतलब तो समझते हो ना, कि किसी की पावर 2 बेटा। हाँ या ना बेटा? स्केयर का मतलब तो समझियो ना, किसी की पावर 2, कि दुनिया का कोई सा भी नंबर या कोई सा भी एक्सप्रेशन अगर उसके उसकी पावर 2 है ना बेटा, उसके ऊपर स्केयर है, तो वो या तो जीरो होगी उसकी पावर, उसका आंसर या बेटा जीरो से बड़ा होगा, पर कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा बेटा। लिख लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। जैसे मैं तुम्हें इस पे क्वेश्चन बोलता हूँ बेटा, बड़ी ध्यान से समझना, बड़ी ध्यान से बेटा। जैसे अब ये देखो, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस गामा स्केयर इक्वल टू जीरो। कि अल्फा बीटा और गामा की ऐसी क्या वैल्यू लूं, अल्फा बीटा या गामा की ऐसी क्या वैल्यू लूं बेटा, कि जो इन तीनों का स्केयर करके प्लस करके आंसर जीरो है। अब तुम खुद समझदार हो, अगर तुम थोड़ा सा भी समझ पाए बेटा, कि आपने तो बताया कि अगर मैं किसी चीज का स्केयर करूंगा तो या तो उसका आंसर जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा। हाँ या ना? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, एक नंबर बात, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है। तो तुम खुद सोच के देखो, अगर कभी स्केयर करने पे, अगर कभी स्केयर करने पे नेगेटिव आएगा ही नहीं बेटा, तो हम नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो कैसे बोल देंगे बेटा कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज आएंगी? बिकॉज जीरो का मतलब तो तब हुआ ना, जैसे मान के चलो अल्फा का स्क्वायर करके कुछ 2 आ रहा है, और इन दोनों का स्क्वायर कुछ माइनस वन आ रहा है, तभी तो जीरो बन सकता है। एक तो ये केस है, हाँ है ना? बिकॉज अगर सबके सब नंबर पॉजिटिव में हुए, तुम खुद सोच के देखो, अगर सबके सब नंबर बेटा पॉजिटिव में हुए, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि जीरो बन? तो भैया पॉसिबल तो है ही नहीं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो तुम्हें एक बात तो पक्का से कंफर्म है ना, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी कभी नेगेटिव में नहीं होगा, ये भी कभी नेगेटिव में नहीं होगा, और ये भी कभी नेगेटिव में नहीं होगा। अगर ये कभी नेगेटिव में ही नहीं होंगे तो आप इसको कैसे कह सकते हो इन सबका सम जीरो होगा? तो क्या मैं कह सकता हूँ अल्फा जीरो, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी जीरो हो जाए, बेटा स्क्वायर की वैल्यू भी जीरो हो जाए और गामा स्क्वायर की वैल्यू भी जीरो हो जाए? अगर ये हो गया ना, तो कह दूं मैं अल्फा भी जीरो होना चाहिए, बेटा भी जीरो होना चाहिए और गामा भी जीरो होना चाहिए, बिकॉज स्क्वायर में जीरो पे ही जीरो होता है, वरना वो जीरो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल 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 सही सोच रहे हो। तो मैं क्या कह दूं, अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू जीरो। हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? बिल्कुल। समझे नहीं समझे? समझो। जैसे ना अभी एक मतलब निमसेट 2024 में क्वेश्चन आया था कुछ ऐसा करके,
अब देखो, तुम कहोगे ये कैसा सम है। अब ये देखो इस क्वेश्चन को ना, मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें ये तो खोलना आता है भाई, नहीं आता? अब ये ऐसे ना जो ये कॉन्सेप्ट है, अब इसके बाद अभी जीपी का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि वन के अंदर टू की पावर 1/6 मल्टीप्लाई करा तो टू मिला। अब टू इंटू 1.6 में तुम एक टू और ऐड कर दो, तो टू टू जा क्या आएगा, 4 की पावर 1/6। मतलब ये ना एक जीपी का कॉन्सेप्ट है, और जीपी में सम्स का फॉर्मूला होता है ए 1 - R 1 - R, ऐसा कुछ करके होता है। तुम्हें भी नहीं आएगा मेरे को पता है, पर तुम एक बात समझो कि अगर तुम्हें तुम्हारे बेसिक्स ही नहीं क्लियर, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि रूट्स खोलते कैसे हैं, रूट सोल्व कैसे होगा, तो तुम बताना तुम यहाँ तक कैसे पहुंचोगे। और अगर यहीं तक पहुंच नहीं पाए तो यहाँ तक कैसे पहुंचोगे, अगर यहाँ तक पहुंच नहीं पाए तो बेटा आंसर तक कैसे पहुंचोगे। बिकॉज आंसर तक पहुंचने का राज बेटा बेसिक मैथमेटिक्स तो है। कि इसको इसलिए मत छोड़ देना कि बेसिक ही तो है सर, बचपन में पढ़ा होगा, क्योंकि जो तुमने बचपन में पढ़ा ना बेटा उससे अच्छा पढ़ने वाले हो। अब इसीलिए ये गलती मत करना कि सर बेसिक ही तो है, जाने दो ना, क्या करना है। समझे नहीं समझे? अगर नहीं यकीन ना निमसर 2024 का पेपर निकालना, और ये क्वेश्चन तुम पक्का उस पेपर में पाओगे बेटा, पक्का पाओगे उस पेपर में ये वाला क्वेश्चन। तो यही मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे ना बेटा तभी ये क्लियर होगा, वरना ये क्लियर होगा ही नहीं बेटा। ठीक है, तो चलो, समझ आया। अब जैसे अपने एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसी स्केयर के ऊपर ये क्वेश्चन हो रहा है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं। हाँ, अब इसका आंसर जीरो है। अब समझना है जीरो बना कैसे। अब मैंने वही बताया अगर इन तीनों का सम जीरो बनाना, तो एक बात तो कंफर्म है, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, और इसको भी तो जीरो होना पड़ेगा। हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जीरो होना पड़ेगा। अगर तुम ये बात समझ पा रहे हो ना, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तो बेटा क्या कहना दूं, A - 2 बी तो जीरो होगा, B - 4 भी तो जीरो होगा, C - 2 A भी तो जीरो होगा। और अगर तुम ये समझ पाओ तो मैं कह दूं, जो A है ना वो 2B के इक्वल होगा, और जो B है ना वो 4 के इक्वल होगा, और जो C है ना वो 2A के इक्वल होगा। और क्या इस बे फोर से तुम यहां से ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, ए की वैल्यू 8। और इस ए की वैल्यू 8 से तुम क्या सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, सी की वैल्यू 16 आएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो तुम्हारा ए 8 है बेटा, बी तुम्हारा 4 है, और जो तुम्हारा सी है ना बेटा वो 16 है। हाँ या ना? यस और नो में भाई, बस कमेंट में यस और नो में आंसर देना है। अगर तुम्हें समझ आ जाए तो एक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना बेटा। सॉरी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, बिकॉज नहीं है ना चैनल में, तो थोड़ा बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये पूरे इंडिया तक पहुंचे, बिकॉज इतना बेसिक लेवल से तो भाई किसी ने भी यूट्यूब पे आज तक नहीं पढ़ा है मैथ के अंदर। तो चलो बेटा आगे करें। चलो, चलो बेटा, अब अगला टॉपिक लिख लेना, आइडेंटिटीज। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे शरीर में खून है बेटा। ये कहाँ काम आ जाए, कब काम आ जाए, कितनी काम आ जाए, क्यों काम आ जाए बेटा, क्वेश्चंस को भी नहीं पता होता। हर क्वेश्चन के कभी किसी क्वेश्चन के एंड में, मतलब ये लगा लो इसके बिना तुम क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक, तुम सीक्वेंस सीरीज, मतलब क्वाड्रेटिक में लगा लो, तुम अलजेब्रा के अंदर मैट्रिसेस लगा लो, डिटर्मिनेंट लगा लो बेटा, तुम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर ही नहीं पाओगे बेटा। इतनी जबरदस्त आइडेंटिटी, इतनी जरूरी होते हैं बेटा आइडेंटिटी। तो चलो, अब तुम्हें कुछ तो बचपन में पढ़ी होंगी, पहले उससे स्टार्ट करते हैं। पहली आइडेंटिटी बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जिसको हम क्या पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सेकंड बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड देन सर -2ab। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, एक नंबर बात। एंड थर्ड वन बेटा, ए की टू माइनस बी की टू, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी। हाँ या ना? हाँ या ना?
बिल्कुल सर। अच्छा मैं बात बताऊं, अगर ए की 4 माइनस बी की 4 दे दूं तुम्हें, तो तुम कैसे सोल्व करोगे? सर इसको तो इजी है ना सोल्व करना, कैसे? सर एक काम करते हैं, इसको ऐसे इसको एक बात समझो, इसको कुछ ऐसा तोड़ लें कुछ टाइम के लिए। देखो, अब समझो, इसे ना एक बार x मान लो, इसे कुछ टाइम के लिए y मान लो, तो क्या मैं कह दूं x की 2 माइनस वाई की 2? अब है तो वही रूल, तो क्या बोलोगे? x माइनस वाई, x प्लस वाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बात तो यही है आपकी, बात तो एक नंबर सही है, x माइनस वाई या तो x प्लस वाई। मैं कहता हूँ ठीक है बेटा। अब जब तुम्हारा x माइनस वाई और x प्लस वाई तुम कह रहे हो यहाँ पे, तो एक बात मैंने समझ के रखना। तो अब x क्या था तुम्हारा? ए का स्केयर, और ये क्या था? बी का स्केयर, और ये क्या था बेटा? ए स्केयर, और ये क्या था? बी स्केयर। सर इसको भी खोल देंगे, इसको कैसे खोल देंगे? ए माइनस बी, बेटा ए प्लस बी, और इसको बेटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा, तुम्हारे मन में डाउट आएगा, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर को कैसे निकालने हैं? अब समझना बड़ी ध्यान से बात। ए प्लस बी का होल स्केयर क्या बोलता था बेटा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। हाँ या ना? अगर मुझे ये निकालना है, तो क्या मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊं? बिल्कुल ले जाओ सर। तो मैं क्या कह दूं, ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस ऑफ 2ab इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अरे सर, ये तो सोचा ही नहीं था। अरे बेटा, यही तो दिखते हैं ना, तो यहाँ पे भरने का। अच्छा, तुम बात बोलोगे, अगर तुम में से कोई बच्चा इस चीज को नोटिस कर पाए कि अगर असल में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलूं, तो तब भी तो यही आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं इससे भी तो निकाल सकता हूँ बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हो। किसने बोला भाई कोई नहीं निकाल सकते तुम? Who's told to you कि भाई तुम निकाल नहीं पाओगे? पर सर फिर हमें कैसे पता लगेगा सर कि हमें ना पुट कौन सा करना है? मतलब हमें ये वाला यूज करना है सॉरी गाइस, या हमें सर ये वाला यूज करना है? मैं बताता हूँ सिंपल सा सिद्धांत। अगर तुम्हें ए की 2 प्लस बी की 2 निकालना है, अगर तुम्हें ए प्लस बी कुछ करके दिया होगा, तो तमीज से बेटा ये लगा देना, और अगर तुम्हें ए माइनस कुछ करके दिया होगा, तो बेटा तमीज से ये लगा देना इसको। और इसको याद करने का तरीका ये है, अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस आएगा तो बेटा यहाँ प्लस आएगा। अगर ये 4 होगी बेटा, इसको हम 5वीं नाम दे देते हैं, इसको हम 6 नाम दे देते हैं बेटा। हाँ या ना बच्चे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब समझो, अब देखो, जैसे मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, जैसे, हाँ, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ए की 8 माइनस बी की 8 कैसे बताओगे? तो तुम क्या करोगे सर, एक काम करते हैं, ए 4 का स्केयर माइनस बी 4 का स्केयर। बात तो ठीक है बेटा, ए 4 का स्केयर माइनस बी 4 का स्केयर। अब इसको ना कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं एक्स, और इसको कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं वाई। तो भाई आएगा क्या? एक्स की 2 माइनस वाई की 2, और एक्स की 2 माइनस वाई की 2 का मतलब क्या होगा? एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई। बिल्कुल बात ठीक है। अब जब तुमने ये लिख ही दिया, तो एक्स की वैल्यू भी भर दो, और एक्स की वैल्यू क्या थी? ए की 4 माइनस बी की 4, और इसकी क्या थी बेटा? ए की 4 प्लस बी की 4। सर इसकी वैल्यू तो भी पीछे निकाल के हटे ना अपन। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? अब इसको भी तोड़ दो, एक 2 की 2 माइनस बी 2 की 2। हाँ या ना बेटा? सर बिल्कुल। और ये ए की 4 प्लस बी की 4। तो अब इसकी वैल्यू बताना मेरे को क्या आएगी? तो सर इसकी वैल्यू तो आनी चाहिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए की 4 प्लस बी की 4। और सर इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है ना सर, अभी तो करके हटे हैं, नहीं करके हटे हैं। और सर इसकी वैल्यू तो करके हटे ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और बेटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर यू वेल नो, एंड ए 4 प्लस बी 4 भी बेटा यू वेल नो। तुम्हें अच्छे से पता है ये कैसे होगा। अब भी अभी हम ये करके हटे हैं बेटा। तो ऐसे करके तुम बेटा इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ट्रिग्नो में बहुत यूज होगा बेटा, लिटरली बताऊँ, जब हम ट्रिग्नो करेंगे ना, तो तब भी मैं तुम्हें ये करवाऊंगा, पर अभी के लिए समझो। जैसे अब ये देखो, इसका आंसर क्या होगा? अब बहुत से बच्चे सोचते हैं इसका आंसर क्या हो। तो बिल्कुल मेरी बात बेटा, अब सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हें ए की 4 माइनस बी की 4 पता था, अभी इसका आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे निकाल लोगे। क्या इसको ये मान लो, समझना बड़ी ध्यान से बात। बिल्कुल मान लो, अगर इसको मैं ये मान लूं, तो क्या मैं यहाँ पे ये कह दूं, इसको कुछ टाइम के लिए एक्स और इसको कुछ टाइम के लिए वाई, तो क्या यहाँ पे कह दूं एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर?
कह दो। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कैसे बनता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। आया ना? बिल्कुल। अब एक्स की वैल्यू क्या थी? ए की टू, तो मतलब ए की टू प्लस बी की टू का होल स्क्वायर माइनस 2 ए की टू बी की टू। अब यहाँ पे भी तो भर सकते हैं, और यहाँ पे क्या भरा जाएगा बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। समझना, इसकी वैल्यू भरिए जो अपने भी निकाल के हटे हैं कि ए की टू प्लस बी की टू क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, माइनस ऑफ 2ab का होल स्क्वायर। आया ना बच्चे? ऐसे हम चीजें सोल्व करेंगे, ऐसे मतलब जो तुम्हारे लिए घर से एक होमवर्क है, होमवर्क करके रखना बेटा। मुझे या कमेंट सेक्शन में नाम मतलब बता देना, जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को लाइक कर दूंगा, ताकि बाकियों को भी पता लग जाए कि उसका आंसर सही है। मुझे पता करना A8 प्लस B8 की वैल्यू, कमेंट सेक्शन में डाल देना बेटा, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ उसके अंदर तुम इसका आंसर लिख के मेरे को बता देना बेटा। चलो आगे करते हैं। हाँ, तो ये होगी कुछ तुम्हारी बेसिक। अब सेवंथ आइडेंटिटी बेटा, a प्लस बी का क्यूब। अब इसको बताओ कैसे बताओगे, तो इसको बताओ, तो बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बेटा 3a² b प्लस बेटा 3ab स्क्वायर। या तो तुम ये बोल लो, या तुम बेटा ऐसा बोल लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और अंदर बेटा a प्लस बी। आया ना बच्चे? बिल्कुल सर। एट्थ आइडेंटिटी, ए माइनस बी का क्यूब, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब माइनस ऑफ 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। या तो ये बोल लो, या बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 3ab ए माइनस बी। तुम्हारी मर्जी है, या तो इसे याद कर लेना बेटा, या इसे याद कर लेना, इसमें से या इसमें इसे। इट्स चॉइस इज योर्स कि विच विल बी, मतलब यू हैव टू लर्न भी, लाइक तुम्हें कौन सी वाली याद करनी है। मेरे काम दोनों भी, लाइक अगर ऐसा नहीं कि भैया कि तुम इसमें से ये वाली याद नहीं करोगे तो इससे तुम्हारा सम नहीं हो पाएगा, अगर तुम इसे ही नहीं याद करोगे इससे नहीं हो पाएगा, सम दोनों से हो जाएंगे। अरे भाई मैंने इसी का ही पैटर्न लिखा, बिकॉज अगर तुम इसको सोल्व करना एक बार अंदर को करके देखो यार जल्दी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, जब इस ए को करना जरा, तो क्या आएगा? 3a² b प्लस 3ab²। अरे भाई ये बेवकूफ बनाने के मैथ में तरीके हैं बस, बात तो वही है। समझ आया नहीं? हाँ बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल आया, एक नंबर। अब नाइन्थ प्रॉपर्टी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बेटा, तो इसकी ए माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab बेटा। और बेटा अगर तुमसे कोई पूछे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो तुम क्या बोलना? ए प्लस बी a² प्लस b² माइनस ऑफ ए बी। अगर माइनस आएगा तो बेटा तो अंदर सब प्लस आएंगे, अगर प्लस आएगा तो अंदर केवल ए बी के साथ माइनस आएगा। इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो बेटा। अब फटाफट बता दो 10 की 10 मैंने जो तुम्हें कराई है, पहली मैंने कराई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरी a² माइनस b² है ना, फोर्थ वन ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है ना, फिफ्थ वन तुम्हें मिले a² प्लस b² को प्लस वाले में और अब उसका माइनस वाले में, देन फिफ्थ और सिक्स्थ वहां होगी, सेवंथ ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और टेंथ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मुझे सबकी सब बहुत 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 जरूरत है बेटा। कल मुझे सबकी सब याद करके रखना, बिकॉज कल हम इस पे बहुत सारे कुछ ना सम्स करने वाले हैं अच्छे लेवल के, कुछ सम अच्छे लेवल पे करने वाले हैं, तो भाई प्रॉपर्टीज का बहुत यूज होने वाला है, वाकई बहुत यूज होने वाला है अगर तुम इसे समझ पाए। तो चलो भी आगे चले। प्रॉपर्टी नंबर 11, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको याद रखना, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 × ab प्लस bc प्लस ca। अब इसको ना बड़ी ध्यान से ना बड़ी इंपॉर्टेंट समझना कि जितने अंदर अक्षर है ना उन सबका एक एक बार तो स्क्वायर हुआ है, आया ना? अब प्लस 2 × एक बार ये दो नंबर, एक बार ये दो नंबर, एक बार ये दो नंबर, और एक बार ये दो नंबर। हाँ या ना?
बिल्कुल 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 तुम समझोगे, क्योंकि जो मैं अगली प्रॉपर्टी लिखाने जा रहा हूँ ना बेटा, वो इस पे ही डिपेंड है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होगा, जो तुम वहां पे क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब सर आगे 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 इसको ना एक बात रखना, इसको अगर तुम्हें कभी कुछ ऐसा पढ़ना हो तो लिख लेना, सम ऑफ ईच, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट, sum of square of each element at a time plus 2 into sum of product of two element at a time बच्चे। मतलब सर, मतलब समझे नहीं कि अगर तुम्हें कभी, जैसे मतलब मैं तुम्हें बोल दूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए का होल स्क्वायर, वैसे तुम्हें इतना आएगा नहीं, लेकिन तब भी तो सबका एक बार स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। उसके बाद बेटा टू बाहर निकाल के ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए, मतलब इन सब का पॉसिबल जितने प्रोडक्ट हो सकते हैं, फिर बी से स्टार्ट कर दो बेटा, बी सी प्लस बी डी प्लस बीई, फिर बेटा सी से स्टार्ट कर दो, सी डी प्लस सीई, फिर बेटा डी से स्टार्ट कर दो डीई, बस फिर ई से स्टार्ट कर दो ई ए, वैसे ई ए हो गया अपना यहाँ पे, ऐसे करके। और अगर मैं इस चार का लिखना चाहूँ तो क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस, पहले ए वाले खत्म कर दिया करो, ए सी प्लस बेटा ए डी, उसके बाद बी वाले बी सी प्लस बेटा बी डी, लास्ट वन बेटा आपका तुम्हारा सी डी। अगर नहीं कि इसमें भी ऐसे देखो, ए बी ए सी फिर उसके बाद बी सी, जब ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तुम उसे पहले लिख लो उसे बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। हाँ या ना, हाँ या ना, आई होप सो आप सबको ये समझ आ गया, आई होप सो भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है ये वाली चीज, अब समझना बड़े ध्यान से आगे की। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, हाँ जैसे समझो, इफ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर इक्वल टू फाइव, एंड देन मैं तुम्हें बताता हूँ ए वन का स्क्वायर, हाँ, प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर प्लस ए फोर का स्क्वायर 63, देन फाइंड ए वन ए टू ए वन ए थ्री ए वन ए फोर प्लस ए टू ए थ्री ए टू ए फोर प्लस ए थ्री ए फोर। अब बड़े ध्यान से समझना, जिस बच्चे ने मुझे पीछे बड़ी तमीज से बड़ी इंटरेस्टिंग से सुना होगा ना, उसको तो ये चमक जाएगा, सर ये तो कुछ नहीं, ये तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं बाबा, बेवकूफ नहीं बनने का, ये तो पता है क्या कह रहे हैं सर, मैंने पूछा बेटा क्या क्या क्या, जल्दी बताओ, तो तुम कहोगे सर ये तो पता हमें क्या कह रहे हैं, ये तो हमें कह रहे हैं ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर का होल स्क्वायर। अगर तुम अच्छा बेटा, तो किसके इक्वल है, ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर ए थ्री का स्क्वायर ए फोर का स्क्वायर प्लस टू टाइम ऑफ, सर इसको मैं इसकी वैल्यू पता करनी है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ सर, टू टाइम ऑफ एक्स, हाँ या ना बेटा, सर इसकी वैल्यू तो दे रखी है ना मुझे कितनी, सर फाइव, फाइव का स्क्वायर इक्वल टू, सर इसकी वैल्यू सर 63 सर प्लस टू इंटू एक्स, सर फाइव फाइव जा 25 इक्वल टू 63 प्लस 2x, तो बेटा आपका क्या आएगा, 25 माइनस 63 इक्वल टू 2x, तो बेटा तेरह में से पांच गए आठ, पांच में से दो गए तीन, माइनस 38 इक्वल टू 2x, तो बेटा जो आपका x आएगा ना बेटा, वो कुछ आएगा माइनस ऑफ 19, आया ना बेटा, चमका नहीं चमका, हैशटैग चमका, आई होप सो आप सबको चमक गया होगा, समझ आया नहीं आया बेटा, एक मिनट बाद में सर चमका, सर पूरा चमका, सर आ गया, सारा समझ आ गया बेटा, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, अगर तुम सबको सारा समझ आ गया, करें आगे, करें, चलिए एक और कर, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसके ऊपर, हाँ जैसे फाइंड द रूट ऑफ 10 प्लस
24 प्लस 60 प्लस 40 √40। अब सर इसका कैसे करना है? अच्छा तुम्हें रूट सॉल्व करना आता है? जिन्हें नहीं आता वो सीख लो, जिन्हें आता है वो वीडियो पोस्ट करके सम सॉल्व करो, जिन्हें नहीं आता वो देखो। अब 24 को मैं कैसे तोड़ू? फिर इसको बेटा, मतलब तुम्हें पता ना रूट में से जो पेयर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं। और 60 को बेटा, तो इसको कैसे लिखूंगा? 2 √3 √5। 40 को कैसे लिखूंगा बेटा? तो 2 √5, ये देखिए ये वाला पेयर बाहर, √5 और √2। अगर तुम मेरे में से कोई बच्चा ना, कोई बच्चा मतलब ध्यान से सुना जिसने, वो एक बात तो यहाँ पे पकड़ लेगा, क्योंकि जिस बच्चे ने बात पकड़ ली ना, सोच लेना उसको तो निमसेट क्लियर है। अगर इसे मैं ए मान लूं और इसे मैं बी मान लूं और इसको मैं सी मान लूं, क्योंकि देख अब होगा क्या। अच्छा एक बात सुनना जरा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र करना जरा, मतलब सर √2 का स्क्वायर प्लस सर √3 का स्क्वायर प्लस सर √5 का स्क्वायर। और एक बार करना जरा, स्क्वायर करना तो स्क्वायर से कट गया, 2 + 3 प्लस सर 5, 5 और 3। सर ये क्या? बेटा यही तो बताना चाह रहा था। तो इसका मतलब अगर तुम कहना चाहो तो क्या इसको ऐसा लिख दूं, ये √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 √3 प्लस 2 इंटू √3 √5 प्लस 2 इंटू √5 √2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो बेटा ये क्या होता है सर? ये तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब √2 प्लस √3 प्लस √5 का सर होल स्क्वायर। और जो तुम्हें क्वेश्चन में पता करना, फाइंड द स्क्वायर रूट बेटा। तो स्क्वायर रूट इसका पता करना है, तो बेटा इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा सर, ये। और जब स्क्वायर से स्क्वायर कट करोगे तो जो आंसर आएगा ना, √3 √2 प्लस √3 प्लस √5, आंसर आ गया बेटा तुम्हारा ये वाला। हाँ या ना बच्चे? आई होप सो आप सबको समझ आएगा। आप सबको ये बिल एक बार इसको दोबारा से देखना इसको, तो तुम्हें अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई होप सो कि तुम्हें अभी हो जाए, अगर जिन्हें बच्चों को अभी नहीं हुआ होगा वो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना, उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड अगली कुछ दो आइडेंटिटीज बेटा, पहली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी बी। तो इसमें ना हाफ बाहर निकल जाता है, जो होता क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो एक तो आपको ये आएगा बेटा, है ना। सेकंड वन एक और याद करनी है, वो तुम्हें ये करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc बेटा। और जो इसकी आइडेंटिटी आएगी ना, वो पता क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी, बहुत खूब आगे आगे आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी। और तुम इसकी जगह बेटा, जो तुम इसकी जगह ये पूरा ये भी लिख सकते हो बेटा। हाँ या ना बच्चे? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। अब समझना बड़ी ध्यान से बात, इसमें ना एक स्पेशल केस होता है, और स्पेशल केस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं तुम्हें इसमें स्पेशल केस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए तो होगा क्या? तो एक बात समझो, अब अगर ये जीरो हो गए तो बेटा जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही होगा। तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू बेटा जीरो। और बेटा इसको तुम उठा के यहाँ ले आना, तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू बेटा 3abc। आया ना बच्चे? हाँ है ना। और इसका बहुत 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 यूज है ना, और ये यहीं पे नहीं रुकना बेटा। अब समझो ना, तुम इस एबीसी को इसके नीचे लिख दो, तो क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ओवर ए बी सी। तो क्या बन गया बेटा, 3। हाँ या ना बच्चे? हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एक नंबर सही हो, क्योंकि इसके ऊपर बेटा क्वेश्चंस बनेंगे, मैं कह रहा हूं बनेंगे। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ एक क्वेश्चन, देखना भी ध्यान से मेरी बात।
जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब बेटा ओवर ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। और जिसमें तुम आइडेंटिटी लगा के इसको सोल्व करके दिखा देना बेटा, तो मैं मान जाऊंगा। अगर तुम में बेटा, तुम अगर एक आज इसे पूरी रात लगा के इसको सोल्व कर दो बेटा, तो बेटा अब इसको सोल्व कैसे होगा? अगर तुम समझदार हो तुम देखोगे भाई, इसको ना मैं एक्स मान लूंगा, तो ये x का क्यूब और ये y का क्यूब और ये z का क्यूब ओवर एक्स वाई जेड। और सर ये तो एक चीज है, नहीं मेरे को याद आया सर, ये एक कंडीशन है कब? जब सर आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा? जीरो। सर मैं चेक कर लेता हूं, मैं कहता हूं बेटा जरूर करना चाहिए। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए बेटा। सर ये तो जीरो, मतलब जो सर ये लिखा है इन्होंने ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ओवर एक्स वाई जेड, सर इसका जो आंसर है ना वो सर वो तो थ्री आएगा। सर मैं लिख के देता हूँ जस्ट जस्ट इन अ सेकंड्स बेटा, जस्ट इन अ सेकंड्स। कि मतलब हमें एक मिनट भी नहीं लग रहा बेटा क्वेश्चन सोल्व करते हुए। कि जस्ट अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है बेटा, अगर तुम्हारे यही बेसिक्स क्लियर ना हो ना बेटा, बहुत से बच्चे नालायक नालायक बच्चे तो क्या करेंगे, इस पे ए माइनस बी का होल क्यूब लगा देंगे, फिर इस पे भी माइनस सी का होल क्यूब लगा देंगे, फिर उनको अटैच करेंगे, फिर कहेंगे सर निकल नहीं रहा। सर क्या करें बेटा, वो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो निमसट निंजा से पढ़ ही नहीं रहे हैं। अब आप पढ़ रहे हो बेटा, आपको ये इन सेकंड सोल्व करना है, लेस देन 1 मिनट सोल्व करना है बेटा। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी पता है 70 मिनट्स है बेटा तुम्हारे पास पेपर में, और बेटा 50 क्वेश्चंस करने हैं। और जब 70 मिनट में 50 क्वेश्चन, तो वैसे तो एक क्वेश्चन को लगा लो तुम 1.5 से नियर अबाउट पौने 2 मिनट है बेटा, पर फिर भी अपने को 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है। क्यों? क्योंकि बेटा हमें स्कोर पूरे करने में 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन करने हैं, हमें 600 आउट ऑफ 600 बेटा मैथ में मार्क्स लेने हैं। और हमने अपनी स्कोर पक्की करनी है एनआईटीज के अंदर, टॉप एनआईटीज के अंदर। एनआईटी त्रिची होगा, सूरत कल होगा बेटा, इसके अंदर हम अपनी एमसी की सीट पक्की करना चाहेंगे बेटा। हाँ ना बच्चों? बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब आगे, जैसे मैं तुम्हें इस पे एक क्वेश्चन और देता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर। एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन देखो, 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, मैं इसको चार्जर लगा लूँ। 3.8, ठीक है। हाँ, तो आगे बेटा, तो आगे तुम्हें दे रखा है नीचे, तो नीचे तुम्हें दे रखा है 1.5 का स्केयर प्लस 4.7 का स्केयर प्लस 3.8 का स्केयर, माइनस तुम्हें करके दे रखा है 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5, और इसकी तुम्हें पूछ रखी है वैल्यू। वीडियो पोस्ट करना, फिर सोचना इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं ऑप्शन दे देता हूँ तुम्हें, 8, 9, 10 एंड डी 11। वीडियो पोस्ट करना, 3 मिनट लेना, 2 मिनट लेना और इस क्वेश्चन को सोल्व करना, और उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना इसका सोल्यूशन क्या होगा बेटा। अब समझना बड़ी ध्यान से बात, अगर तुम समझ पाओ, अगर तुमने मेरा पढ़ा पढ़ा हो, तो सर एक काम करते हैं ना, इसको एक्स मान लेते हैं। तो एक्स का क्यूब प्लस सर वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz, नीचे ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। कुछ लग रहा है, लग रहा है सर, लग रहा है। सॉरी एक्स का, सॉरी एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये भी था ना दिमाग में। हाँ, तो तुम कहोगे सर ये ना कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है। मैं यहाँ पे बोलूंगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सर ये कुछ दिखा लग रहा है। मैं एक बात सुनो मेरी ध्यान से, क्या मैं अगर कुछ ऐसा लिखूं इसको, ए प्लस बी प्लस सी, ओ यार
हो जाता रे गलती, क्या करे भाई, इंसान है हम। कभी तुम सोचो सर ऐसे गलती काहे को करता रे बाबा, सॉरी बेटा सॉरी, आगे से नहीं होगा ऐसा गलती। अब ये चीज है। अच्छा बात सुनो, ये इसके मतलब इधर को, इसको इधर ही तो लेके आए हैं ना, क्योंकि देख अगर मैं इसको इधर ले आऊं, ये क्या मतलब केवल हमें ये निकालना है पूरे क्वेश्चन से। सर ये तो निकल गया ना, क्या निकला सर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना ना, तो 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, तो इन सबको प्लस कर देना बेटा, तुम्हारा आंसर 10 आएगा, प्लस 12 नंबर बेटा। ऐसे इन जस्ट जस्ट मतलब जस्ट थिंकिंग, जब सोच के हमने नंबर निकालना है, तो समझ आया नहीं आया। अगर आपको हमारा चैनल बिल्कुल कुछ भी बेनिफिट हुआ, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर्स करें उन दोस्तों को जो अपने तुम्हारे दोस्त निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई मतलब आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अस लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपको इस चैनल पे बहुत जल्द बेटा बहुत कुछ नया मिलने वाला है। हम आपको इस चैनल पे बेटा 2024 के एयर वन का इंटरव्यू भी लाने वाले हैं इस संडे। इस संडे 2024 ईयर वन का इंटरव्यू आएगा बेटा इस संडे। तो आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज आपकी तरफ से थोड़ी सी मेहनत ये लगेगी, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके सबके सब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा। और आई होप सो यू ऑल आर डू वेल इन योर लाइफ, यू ऑल आर वेल। बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद। मैं आपको ये नोट्स, हाँ सच एक बात और एक बात और एक बात और, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डीपीपी सेंड करूंगा, जो ये डीपीपी कल होनी चाहिए। एक तो डीपीपी या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूंगा, और एक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक ना डाल पाऊं, पर डीपीपी इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपकी सेंड हो जाएंगी, लेक्चर नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड होगा। तो प्लीज जल्दी जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, फिर आप बाद में मत कहना कि आपको हम जो हमने बोला वो आपको मिल नहीं रहा। हम अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लेक्चर वन लगाया था उसके नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गए हैं, तो इसके नोट्स अभी जैसे अब वीडियो अपलोड हो जाएगी आपके तभी आ जाएंगे बेटा। हैव अ गुड डे, जय हिंद।